और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें। श्रावस्ती में आज विकसित भारत अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा के सिरसिया ब्लॉक के बभनी ग्राम पंचायत में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा लाभार्थियों के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे, जिन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। श्रावस्ती में आज विकसित भारत यात्रा के अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सिरसिया के बभनी ग्राम पंचायत में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान किया। वह मीडिया से बात करते हुए संसद पर हुए हमले पर हो रही राजनीति को तुच्छ राजनीति बताते हुए कहा कि जो बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बताएं कि बेरोजगारी कहाँ है देश में विकास की गंगा बह रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो संसद में हुई घटना पर अपनी राजनीति को बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के अपनी राजनीति का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयास जो है काफ़ी निंदनीय है। तो आइए, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सर, विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग सांसद के अंदर घुसने लगे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का रवैया है कि इस संवेदनशील विषय के ऊपर जिस ढंग की ओछी राजनीति विपक्ष कर रहा है। एक तो मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा कि वो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इस समय दुनिया जिस आर्थिक चुनौती में जूझ रही है, उसके मुकाबले भारत विकास की दर, महंगाई और बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों में तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में। और बाकी छोड़िए आंकड़े, मैं पूछना चाहता हूँ 37 किलोमीटर रोज की सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ गरीबों के मकान बने तो कोई तो बना रहा है आके। अगर ऑटोमोबाइल बनाने में हम तीसरे नंबर के देश बन गए, यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार बनाने में, तो कौन बना रहा है आगे? ये मोबाइल हैंडसेट जो हम आप सब यूज़ कर रहे हैं, पहले इसकी 2 फैक्ट्रियाँ थी, अब 240 फैक्ट्रियाँ हैं। पहले हम दुनिया में दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, अब दूसरे बड़े उत्पादक हैं। तो अगर हमारे यहाँ 80 करोड़ मोबाइल बन रहे हैं, तो ये कौन बना रहा है आगे? कोई ना तो बना रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ने, ये बहुत दुखद बात है कि इस तरह की चीज़ के ऊपर। मैं एक और उदाहरण कहना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच दुनिया के इतिहास के 2, एक अभी जो हमास ने इजराइल में किया, और एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो 2001 में हमला हुआ था अमेरिका में। आपने किसी विपक्षी नेता का वहाँ बयान देखा? संसद में आके इस पे बयान दे, जवाब दे, ये करे। बस ये अंतर है कि देश की सुरक्षा जैसे विषय के ऊपर भी कार्य करना, मुझे लगता है ये बहुत गलत। हाँ, एक ज़रूर हम बात कह सकते हैं विनम्रता के साथ। ठीक है भाई, एक भारत की राजनीति के चिर युवा हैं जो चिर व्याकुल भी रहते हैं, वो अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का समाधान इसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय प्रयास है अगर उनकी पार्टी इस ढंग का प्रयास करे। भारत अभियान में आप शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार अवधारणा दी है कि 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हैं, 100 वर्ष पूरा होते होते हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए एक सर्वस्पर्शी व्यापक योजना के तहत प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, और जिसमें जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, सबसे पिछड़े वर्ग हैं, उन तक विकास की किरण को पहुंचाना सुनिश्चित है। हम आज जिस श्रावस्ती क्षेत्र में आए हैं, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। ये पूरा क्षेत्र ही है, पहले बहुत पिछड़ा माना जाता था। अब आप ये समझिए कि जल जीवन मिशन में 2020 में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर 1 का स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, और उसका मोदी गारंटी का कार्ड लेकर हम दिल्ली से आए हैं कि भाई सबको इलाज भी मिलेगा, गैस का चूल्हा भी मिलेगा, शौचालय भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। जिसे हम किसी ज़माने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो अब करोड़ों घरों तक विकास का उजाला पहुंचाने का वो संकल्प है मोदी जी का, जिसे लेकर हमने। संकल्प यात्रा 2024 के लिए क्या मील का पत्थर साबित होगा? संकल्प यात्रा का 2024 से कोई मतलब नहीं। जब उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा लक्ष्य चुनाव का नहीं है, हमारा लक्ष्य भारत के जन जन के जीवन में हर गरीब, दूर बैठे हुए व्यक्ति, वंचित के जीवन में खुशहाली लाना है। आपको याद हो पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था?
इन 25 वर्षों का जो आधार बनेगा वो अगले 1000 वर्षों तक भारत का स्थान बनाएगा। दूसरे दलों की सोच एक चुनाव तक होती है। हम वो हैं जो 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 1000 साल बाद के भारत के बारे में भी सोचते हैं, और 25 साल का तो प्रधानमंत्री जी रोड मैप रखते हैं। इसलिए ये विचार बहुत बड़ा है चुनाव की तुलना में।